हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज आप देखिए, शरद पूर्णिमा में आज के दिन कितनी बड़ी कान्हा ने रासलीला रचाई थी। और आज के दिन से ही ये सुबह तुलसी की पूजा शुरू हो जाती है। सुबह सुबह उठ के नहाते हैं और कृष्ण भगवान की सुबह पूजा करते हैं और तुलसी माता की पूजा करते हैं। इसमें तुलसी की पूजा करने का बहुत महत्व है। हमें तो ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन सुनते हैं कान्हा ने बहुत बड़ी रासलीला रचाई थी। और वो कहते हैं कि ये शरद पूर्णिमा 6 महीने की हो गई थी। इतनी बड़ी रासलीला थी और उनकी बहुत कहानियाँ हैं और कुछ बता सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा हमारा ब्लॉग। और अभी हम आपको इसमें, जब इस रासलीला में एक आपको भजन सुनाएंगे। जब भोलेनाथ जी इस रासलीला में जाने की जिद कर रहे थे गौरी मैया से कि कान्हा के रासलीला में हम भी जाएंगे, तो कैसे वो पार्वती जी उनको मनाती हैं, समझाती हैं, कहती हैं। तो आप लोग सुनिए। अगर ये आप लोगों का भजन अच्छा लगे हमारा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। बताइए कि ये हमारा भजन कैसा है। तो आप लोगों को सुना रहे हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले स्वामी, मैं भी चलूँगा तेरे साथ में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूँगा तेरे साथ में। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। गोकुल में आ गए हैं। अब गौरी मैया क्या कहती है, सुनो। ओ मेरे भोले पिया, कैसे ले जाऊं अपने साथ में। हो मोहन के सिवा दूजा कोई नहीं है इस रास में, इस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब पार्वती जी से भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, देखिए उनको मना रहे हैं। उनसे कहते हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब जब भोलेनाथ जी ऐसा अपना रूप बना के गए, तो अब कान्हा, हम सब समझ गए उनकी रूप को, कृष्ण भगवान की। अब देखिए कैसे ही आए हैं, तो वो अब उनकी लीला देखिए, वो क्या करते हैं। अब उन्होंने देखा, तो देखा मोहन ने जब समझ गए इस राज को। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध खोए भोलेनाथ रे। सर से सरक गई जब चुनरी, मुस्काए गिरधारी। गोकुल में आ गए हैं, ए गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। अब जब ये, अब वहाँ पे जब भोलेनाथ जी, तो ये सब हो गया। अब उन्होंने
जब हंसे तब वो लोग सब लोग समझ गए। तो अब उनको हंसी आई। तो अब वो कह रहे कि सब भोले बाबा का राज खुल गया, सब सहेलियाँ देखने लगी, अब क्या करें। तो इसी तरीके से ये सब हमने आप लोगों को इतना बढ़िया भजन सुनाया। आप लोगों को कैसा हुआ भजन ये बताइए, हमें कैसा अच्छा लगा कि नहीं, क्योंकि हमको जो आता हमने वो आप लोगों को सुनाया। क्योंकि अब आज पानी इतना बरस रहा है, इतना बरस रहा है कि पता नहीं क्या भगवान जी करने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। बिन मौसम बरसात हो रही है। अब तो बड़ा डर लगने लगा है कि अगर हो सके तो आप सब लोग भी भक्ति करिए, भगवान का नाम लीजिए कि सब अच्छा हो हमारे देश में। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो दुखी लोग हैं और जो झोपड़ी में रह रहे हैं, ये तो सब उनके कर्म हैं, लेकिन हमारे कर्म ये है कि हम इस दुनिया में वो सज़ा भोग रहे हैं वो तो भगवान उनको दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य ये है कि हम लोग उनकी देख रेख करें, या उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना करें कि भगवान जी ऐसा कुछ ना करो, सब अच्छे से हो और सब लोग अच्छे से रहें। क्योंकि हम लोगों के तो भगवान ने छत दी है घर में, लेकिन जिनके छत नहीं है वो कितने दुखी होंगे, वो कैसे रह रहे होंगे इस बरसात में। बहुत से लोगों का तो बेचारे रोज़ की दिनचर्या होती है, खाना कमाना कैसे कमाते होंगे समझ में नहीं आता है। और भगवान जी सबकी रक्षा करें। और पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इस समय ऐसी बरसात हो रही है कि जो सावन में होनी चाहिए थी वो अब हो रही है। और अब आप लोगों से हम क्या कहें, बस आशा करते हैं कि आपको हमारा ये भजन अच्छा लगा हो। क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है तो हमने सोचा कि आज कुछ न बनाएं, आज बस भगवान को याद करें और अपना ब्लॉग तैयार करें। और बस ओम नमः शिवाय।